जीवन के सफर में हम कई बार ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें बड़े और छोटे दोनों तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय अक्सर हमारी जिंदगी के रास्ते को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हमेशा सही निर्णय ले पाते हैं। कई बार हम अपने फैसलों को जल्दबाजी में लेते हैं। यही वह क्षण है जब सही फैसला लेने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अनुभवों, सोच और समझ का सही उपयोग कर सकते हैं ताकि हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकें। सही फैसला केवल जीवन को दिशा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें वास्तविक खुशी और संतोष भी दे सकता है। दोस्तों, आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के चारों ओर फैली हरियाली, दूर तक फैले खेत और आकाश में उड़ते पंछियों का स्वर, सभी मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इस गांव में एक आश्रम था जहां विभिन्न शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उनमें से एक शिष्य था आर्यन, जिसकी आंखों में ज्ञान की प्यास और दिल में कई सवाल थे। आर्यन हमेशा से जिज्ञासु रहा था। उसे जीवन की गहराइयों को समझने की इच्छा थी, लेकिन उसके मन में सवालों की कमी नहीं थी। मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकता हूँ? सही फैसला कैसे लिया जाए? क्या मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ? ये सभी सवाल उसकी सोच को घेरे हुए थे। आर्यन ने एक दिन निर्णय लिया कि उसे महात्मा से मिलने और अपने सवालों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। वह अपने गांव के बाहर स्थित आश्रम में गया, जहां महात्मा, जो ज्ञान का सागर थे, उपस्थित थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और ज्ञान की झलक थी। आर्यन ने आश्रम में प्रवेश किया और महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आर्यन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। गुरुदेव, मैं जीवन में सही फैसले लेने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं? महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और कहा, बेटा, सही निर्णय लेने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी आकांक्षाएं क्या हैं और तुम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो। आर्यन ने प्रश्न किया, लेकिन जब मुझे अपने सपनों के बारे में स्पष्टता नहीं है तो मैं कैसे निर्णय ले सकता हूं? महात्मा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। अपने मन को शांति से समझो। ये जानो कि क्या तुम सच में क्या चाहते हो और तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। आर्यन ने महात्मा की बातें मन में धारण की। वह अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी किया था उस पर विचार करने लगा। उसे समझ आया कि उसने कभी अपने मन की गहराइयों में जाकर विचार नहीं किया। उसकी आंखों में नई उम्मीद की किरण चमकने लगी। महात्मा ने आगे कहा, सही निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। यह केवल एक पल का निर्णय नहीं है। इसके लिए तुम्हें विचार करना होगा, अनुभवों से सीखना होगा और अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। महात्मा ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने राज्य के लिए एक बड़ा निर्णय लेना था। उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनके विचार जानना चाहा। सभी ने अलग अलग राय दी, लेकिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के लोगों से खुद बात करेगा। जब उसने आम लोगों की राय सुनी, तब उसे पता चला कि उनके मन में क्या चल रहा था। इस प्रकार उसने सही निर्णय लिया। आर्यन ने सोचा, यह तो बहुत सही बात है। अगर मैं अपने आसपास के लोगों से भी बात करूं तो मुझे बेहतर समझ आएगी। आर्यन ने महात्मा से पूछा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी मैं अपने निर्णय से डरता हूं। अगर मैंने गलत फैसला किया तो क्या होगा? महात्मा ने कहा, यह स्वाभाविक है। डर एक भावना है, लेकिन अगर तुम डर के आगे बढ़ते हो तो तुम अपने आप को सशक्त कर सकते हो। कोई भी निर्णय लेने पर अगर तुमने पूरी मेहनत और ध्यान से विचार किया है तो उसका परिणाम चाहे जैसा हो, तुम अपने निर्णय पर गर्व कर सकते हो। आर्यन ने महसूस किया कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। महात्मा ने आर्यन को एक कार्य दिया, तुम अगले सप्ताह गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सपनों के बारे में जानो। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। यह तुम्हें अपने निर्णय लेने में मदद करेगा। आर्यन ने महात्मा का कार्य स्वीकार किया और निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। आर्यन गांव लौटा और उसने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। उसने देखा कि लोगों में कई समस्याएं थीं, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते थे। वह जानता था कि उनके अनुभवों से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों, किसानों और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। कुछ ने अपने सपनों को खो दिया था और कुछ ने मेहनत करके सफलता पाई थी। आर्यन ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुभवों से प्रेरणा ली। आर्यन ने समझा कि निर्णय लेना केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज और समुदाय का भी हिस्सा है। जब हम दूसरों के अनुभवों को समझते हैं
तो हम अपने फैसले को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। आर्यन एक सप्ताह बाद फिर से महात्मा के पास गया। उसने अपने अनुभव साझा किए। गुरुदेव, मैंने गांव के लोगों से बात की और उनके अनुभवों को समझा। मुझे लगा कि उनके विचारों से मुझे अपने निर्णय लेने में मदद मिलेगी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। तुमने जो सीखा वह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तुम यह समझ पाते हो कि सही निर्णय लेना केवल व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि यह समाज से जुड़ा होता है। आर्यन ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि क्या मैं सही रास्ता चुन रहा हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा निर्णय सही है? महात्मा ने कहा, सही निर्णय का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। यह तुम्हारी मेहनत, अनुभव और विचारों पर निर्भर करता है। जब तुम अपने निर्णय पर पूरी निष्ठा से काम करते हो तो तुम उसे सही मान सकते हो। आर्यन ने महात्मा के ज्ञान को आत्मसात किया। उसने सीखा कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्लेषण, अनुभव और साहस की आवश्यकता होती है। अब वह सोचता था कि उसने अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की है और यह समझता था कि निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जो समय और अनुभव के साथ बेहतर होती है। आर्यन ने महात्मा से मिली शिक्षा के आधार पर गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया था कि वह गांव के लोगों से बातचीत करेगा और उनके अनुभवों को समझेगा। यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां वह न केवल दूसरों की कहानियां सुनेगा, बल्कि अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी मदद भी लेगा। गांव में लौटते ही आर्यन ने सबसे पहले अपने पड़ोसी रामू चाचा से मिलने का निर्णय लिया। रामू चाचा एक वृद्ध किसान थे जो हमेशा गांव के लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे। आर्यन उनके पास गया और कहा, रामू चाचा, क्या आप मुझसे अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं? रामू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी के फैसले कभी कभी कठिन होते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपने खेत में नई फसल उगाने का निर्णय लिया था। मेरे पास पहले से ही एक अच्छी फसल थी, लेकिन मुझे नई तकनीक अपनानी थी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि यह जोखिम भरा है। आर्यन ने पूछा, फिर आपने क्या किया? रामू चाचा ने जवाब दिया, मैंने अपने मन की सुनी, मैंने रिसर्च की, अपने दोस्तों से बात की और अंत में फैसला किया। जब मेरी नई फसल सफल हुई तो मैंने सीखा कि कभी कभी जोखिम उठाना जरूरी होता है। आर्यन ने कुछ युवतियों से भी बात की जो स्कूल जाने के लिए रोजाना लंबा सफर तय करती थीं। उनमें से एक ने कहा, हमें हर दिन अपने भविष्य के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा भविष्य अंधकार में है। हम कठिनाइयों को अपने निर्णयों का हिस्सा मानते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि सभी लोग अपने अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सीखा कि सही निर्णय का अर्थ केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि समाज के लिए भी होता है। जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं तो सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आर्यन ने यह भी देखा कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में कितने आगे थे। जब किसी को जरूरत होती तो बाकी लोग तुरंत उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाते थे। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसे आर्यन ने अपने मन में बिठा लिया। उसने समझा कि सही निर्णय लेने के लिए दूसरों से सलाह लेना और उनके अनुभवों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आर्यन ने फिर से महात्मा के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह आश्रम पहुंचा तो महात्मा ने उसकी आंखों में एक नई चमक देखी। आर्यन ने कहा, गुरुदेव, मैंने गांव के लोगों से बातचीत की है और उनके अनुभवों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। तुमने जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताओ, तुमने क्या सीखा? आर्यन ने कहा, मैंने सीखा कि निर्णय लेना केवल अपनी सोच नहीं है, बल्कि समाज के अनुभवों को भी समझना होता है। जब मैंने गांव के लोगों की बातें सुनी तो मुझे यह एहसास हुआ कि हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें एक साथ आकर विचार करना चाहिए। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं होते, बल्कि समाज के लिए भी होते हैं। जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हो तो तुम अपने निर्णयों को और बेहतर बना सकते हो। एक दिन गांव में एक विशेष घटना हुई। गांव के मुखिया ने एक बड़ा निर्णय लिया कि गांव में एक नया तालाब खोदा जाएगा, जिससे सभी किसानों को पानी की सुविधा मिलेगी। लेकिन इस निर्णय में कई लोग चिंतित थे। कुछ ने कहा कि यह जोखिम भरा है और कुछ ने कहा कि यह खर्चीला होगा। आर्यन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है यह देखने का कि कैसे लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। उसने मुखिया जी से कहा, क्या मैं गांव के लोगों से इस विषय पर बात कर सकता हूं? गांव की एक बैठक बुलाई गई जहां आर्यन ने लोगों को आमंत्रित किया। लोगों ने अपने विचार साझा किए। कुछ ने कहा कि तालाब खोदने से फसलें अच्छी होंगी, जबकि कुछ ने अपने डर का भी इजहार किया। आर्यन ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। अंत में उसने कहा, हम सभी को मिलकर एक निर्णय लेना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम इस योजना को कैसे सफल बना सकते हैं। आर्यन की बातों ने गांव के लोगों को प्रेरित किया।
उन्होंने समझा कि सभी के विचार महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि वे तालाब खोदने की योजना को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें सभी की राय को ध्यान में रखा जाएगा। आर्यन ने गांव के अनुभवों और महात्मा के मार्गदर्शन से सीखा कि सही निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि समाज के सहयोग से ही संभव है। आर्यन ने यह भी समझा कि सही निर्णय लेने में साहस और मेहनत की आवश्यकता होती है। गांव में बिताए गए अनुभवों के बाद आर्यन ने महसूस किया कि अब उसे अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले रहा हूं? यह सवाल उसके मन में बार बार आता रहा। आर्यन ने महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। जब वह आश्रम पहुंचा तो महात्मा उसे देखकर मुस्कुराए। आर्यन ने कहा, गुरुदेव, मैंने गांव के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे अपने आप से सवाल करना है, मैं कौन हूं और मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? महात्मा ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। अपने आप को जानना सबसे पहले आवश्यक है। सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं, डर और आकांक्षाओं को समझना होगा। महात्मा ने आर्यन को समझाया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में 6 बातें महत्वपूर्ण हैं। 1. विकल्पों की पहचान, पहले सभी विकल्पों को पहचानो। 2. जानकारी इकट्ठा करना, हर विकल्प के बारे में जानकारियां जुटाओ। 3. लोगों से सलाह लेना, अपने आसपास के लोगों से विचार साझा करो। 4. स्वयं का विश्लेषण, अपनी इच्छाओं और डर को समझो। 5. निर्णय लेना, सभी तथ्यों को देखकर एक निर्णय लो। 6. फैसले का पालन करना, निर्णय लेने के बाद उसे ईमानदारी से लागू करो। आर्यन ने महात्मा के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में एक छोटे से निर्णय से शुरुआत की। उसने सोच समझकर तय किया कि वह अगले साल गांव में एक पुस्तकालय खोलेगा, ताकि बच्चों और युवाओं को पढ़ाई करने का अवसर मिले। आर्यन ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें अपने विचार के बारे में बताया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय हो, जहां बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकें। इससे उन्हें शिक्षा में मदद मिलेगी। गांव के कुछ लोग चिंतित थे और उन्होंने कहा, यह खर्चीला है और हमें इसके लिए पैसा जुटाना होगा। आर्यन ने गांव के लोगों से कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। यदि हम सब एक साथ काम करें तो हम इसे संभव बना सकते हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर पुस्तकालय के लिए धन जुटाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग आर्यन के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से मदद करने की पेशकश की, जैसे कि कुछ ने किताबें दी, कुछ ने पैसे दिए और कुछ ने श्रमदान करने का प्रस्ताव रखा। कुछ महीनों बाद गांव में पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। आर्यन ने गांव के सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा, यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया। अब हम सब मिलकर इस पुस्तकालय को सफल बनाएंगे। महात्मा ने आर्यन से कहा, तुमने यह साबित कर दिया है कि सही निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होते हैं। तुम्हारे निर्णय ने गांव में शिक्षा का एक नया द्वार खोला है। आर्यन ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि सही निर्णय लेने का मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि उसे अमल में लाना भी जरूरी है। महात्मा ने आर्यन को आगे की राह दिखाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में निर्णय लेने का मतलब है जिम्मेदारी उठाना। सही निर्णय लेना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे कभी मत छोड़ो। आर्यन ने महात्मा का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में हर निर्णय को सही ढंग से लूंगा और हमेशा समाज के भले के लिए काम करूंगा। आर्यन ने महात्मा के मार्गदर्शन में अपने आप को पहचान लिया। उसने समझा कि उसके फैसले न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसकी आत्मा को संतोष मिला और उसने अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। आर्यन की कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्लेषण, समाज के अनुभवों को समझना और साहस से अपने डर का सामना करना आवश्यक है। जब हम अपने और दूसरों के अनुभवों को साझा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सही रास्ता चुन सकते हैं। आर्यन ने यह साबित कर दिया कि सही निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामूहिक होते हैं। जब हम सभी मिलकर निर्णय लेते हैं तो हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।